भारतीय रेलवे के कारनामे इसरो को पछाड़ कर रख दिया। भारतीय रेलवे में नई ट्रेन की एंट्री, पेट्रोल डीजल की नहीं होगी चलाने में जरूरत। ग्रीन एनर्जी पर भारत की बड़ी जीत, भारतीय रेलवे ने दिखाई काबिलियत। 75 साल बाद भारत को मिलने जा रही है बड़ी सफलता। दोस्तों, भारत का इसरो जो हर दिन नई नई कामयाबी को छू रहा है, एक से बढ़कर एक रॉकेट भी बना रहा है, और लागत की बात करें तो वो दुनिया के हर एक देश से कम रहती है। और आप ये बात भी अच्छे से जानते होंगे कि इसरो की तरफ से अपना सबसे पहला सस्ता मंगल मिशन स्पेस में भेजा गया था, और उससे भी बड़ी बात, भारत को पहली बार में ही कामयाबी मिल गई थी। एक तरफ तो हमें देखने को मिल रहा है कि इसरो अंतरिक्ष यात्रा को लगातार सस्ता बनाता चला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बार तो इसरो ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक तरफ तो इसरो ने अंतरिक्ष में एक से बढ़कर एक काम किया है, लेकिन इसरो को भी पीछे छोड़ने के लिए भारतीय रेल की तरफ से एक ऐसा कारनामा कर दिया गया जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और भारतीय रेल अब ना डीजल से चलेगी, ना पेट्रोल से, और ना बिजली से, बल्कि अब भारतीय रेल चलेगी हवा से। ये सुनकर आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि हवा से ट्रेन चलेगी। इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि भारतीय रेलवे ने क्या कारनामा कर दिया है जिसके माध्यम से वो हवा से ट्रेन चलाने वाला है। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में, और ये ट्रेन हवा से चलने वाली है। दोस्तों, आपको देखने को मिल रहा होगा कि भारतीय रेल अपने गोल्डन एरा में है। एक के बाद एक नई ट्रेन लॉन्च हो रही है जो कि अपनी पिछली रफ्तार को तोड़ रही है। चाहे हम वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें या फिर कोई और की, सब एक से बढ़कर एक है। बहुत ही जल्द भारत में अब बुलेट ट्रेन भी चलने वाली है। इसके अलावा अब बहुत जल्द एक और ट्रेन नजर आने वाली है जो कि पर्यावरण के लिए भी काफी अच्छी होने वाली है। इस ट्रेन से किसी भी तरीके का प्रदूषण नहीं होने वाला। ये ट्रेन हाइड्रोजन ट्रेन होने वाली है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि भारतीय लोगों को इस ट्रेन का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और तो और इस साल के अंत तक ये ट्रेन आपको देखने को मिल सकती है। सुनने में आ रहा है कि दिसंबर वो महीना होने वाला है जब भारत सरकार की तरफ से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस ट्रेन की सबसे खास बात बताई जा रही है इसके अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला फ्यूल। बताया जा रहा है कि इसमें पेट्रोल डीजल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको लेकर बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बदलकर इसको चलाने के लिए बिजली पैदा की जाएगी, और उसके माध्यम से ये ट्रेन चलेगी। ये बात आप जानते होंगे, हाइड्रोजन इस धरती पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इसे समुद्र के जल से भी प्राप्त किया जा सकता है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल से चलने वाले प्रदूषण हमारे पृथ्वी के लिए काफी हानिकारक साबित होते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होगा। इसके इस्तेमाल से कोई भी प्रदूषण नहीं फैलता। इसके अलावा हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कम शोर भी करती हैं। इसको लेकर बताया जा रहा है कि इसको चलाने के लिए आपको स्टेशनों पर हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बड़े बड़े स्टेशनों पर आने वाले समय में हाइड्रोजन फ्यूल लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से ये ट्रेन चलेगी, और जरूरत के अनुसार इन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेन को ऑन बोर्ड में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अलग से कोई लाइन बिछाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसका फायदा उन जगहों पर ज्यादा होगा जहां पर अब तक वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन नहीं पहुंच सकी है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि इसको लेकर काफी समय से काम किया जा रहा है, और अब जाकर यह घोषणा कर दी गई कि दिसंबर महीने से इसको चलाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस हाइड्रोजन ट्रेन में 4 कोच होंगे। इस ट्रेन की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है, और एक बार तेल भर लेने के बाद ये 1000 किलोमीटर तक चल सकती है। अभी भारत में चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन केवल 100 किलोमीटर तक की ही दूरी कवर करेगी। इसको लेकर बताया जा रहा है कि यह भारत की मेड इन इंडिया हाइड्रोजन ट्रेन होने वाली है, और इस ट्रेन के साथ एक समस्या आ रही है, और वो ये कि इसकी कॉस्ट जो कि बहुत ज्यादा है। अगर देखा जाए तो भारत में हाइड्रोजन 492 प्रति किलोग्राम मिलता है। इसके चलते हुए डीजल इंजन के मुकाबले ये काफी ज्यादा महंगा पड़ जाता है, लेकिन इस चीज से हमारी पृथ्वी को जो फायदा होगा उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं। भारत से पहले कई और देश भी हाइड्रोजन ट्रेन का सफल संचालन कर चुके हैं। भारत का भी नाम अब उन देशों की लिस्ट में शामिल होने वाला है जिन देशों में हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाती है, और भारत सरकार की तरफ से दिन रात देश को प्रदूषण मुक्त करने की ओर काम किया जा रहा है। वैसे इस खबर को सुनकर आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं।
वहीं दूसरी तरफ कुछ समय पहले हमें देखने को मिलता था कि भारत की सरकारी डिफेंस एजेंसी जैसे डीआरडीओ और इसरो डिफेंस का काम प्राइवेट कंपनियों को नहीं सौंपा करती थी और हमें देखने को मिलता था कि जितना भी काम डिफेंस से जुड़ा हुआ होता था सारा का सारा काम सरकारी डिफेंस एजेंसियां खुद ही किया करती थी। लेकिन गवर्नमेंट कंपनियों को यह समझ में आ गया कि उनका काम ऐसे नहीं चलेगा, उनको प्राइवेट कंपनियों का सहारा लेना ही पड़ेगा। और आज हमें देखने को मिला कि गवर्नमेंट कंपनियों ने प्राइवेट कंपनियों के साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया है और एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार मिलकर बनाए जा रहे हैं। दरअसल हमें देखने को मिला था कि कुछ वक्त पहले ही गोदरेज कंपनी के साथ भारत की एजेंसी GTRI यानी गैस गोदरेज टरबाइन रिसर्च इंजन सेंटर ने हाथ मिलाया था और ये दोनों कंपनी मिलकर कावेरी ड्राई इंजन को बनाने का काम कर रहे थे। और इसको लेकर अब खबर निकल कर आ रही है कि गोदरेज की तरफ से इससे जुड़े मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का काम शुरू कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि भारत के साथ गोदरेज पहली बार मिलकर काम कर रही है। हमें देखने को मिला इससे पहले भी गोदरेज भारत के डिफेंस के लिए काफी कुछ कर चुकी है। ये चुनौती गोदरेज के सामने कम नहीं है। गोदरेज को भारत के लिए कावेरी ड्राई इंजन बनाना होगा और इसको लेकर बताया जा रहा है कि एक बार इसके तैयार हो जाने के बाद भारत को एक ऊंची उड़ान मिलेगी। इस इंजन के माध्यम से भारत के फाइटर जेट कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। इसको लेकर बताया जा रहा है कि गोदरेज की तरफ से इसको बनाकर 2026 में तैयार कर लिया जाएगा। यह अनुमान है, अभी इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। ड्राई कावेरी इंजन 40 किलो न्यूटन क्लास का थ्रेशोल्ड जनरेट कर सकता है। गोदरेज की तरफ से जब से ये खुशखबरी सुनाई गई कि ड्राई कावेरी इंजन का काम शुरू हो चुका है, तब से ही लोगों ने यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि आने वाले समय में गोदरेज की तरफ से इसको बनाकर भारत को सौंप दिया जाएगा। इसको लेकर बताया जा रहा है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद इसको सबसे पहले छोटे और कम पावर वाले एयरक्राफ्ट में लगाकर देखा जाएगा। गोदरेज भारत की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो कि इंजन के निर्माण में अपना योगदान देने वाली है। इससे पहले कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी निकल कर नहीं आई जिसने इंजन बनाने के ऊपर अपना काम किया हो। इस प्राइवेट कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया गया है जिसके तहत 6 कावेरी इंजन में लगने वाले 8 तरह के मॉड्यूल गोदरेज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत गोदरेज कंपनी भारत में ही प्रोड्यूस करेगी। गोदरेज ऑफिशियल के तहत इन 8 कावेरी इंजन के मॉड्यूल को 30 महीने के अंदर बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ड्राई कावेरी इंजन को आगे चलकर बड़े फाइटर जेट में भी लगाया जाएगा। 1989 में डीआरडीओ की तरफ से जब अपने कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था तो फॉरेन मीडिया ने इसे एक असफल प्रोजेक्ट बताया था और तो और भारत ने फॉरेन मीडिया को झूठा भी कुछ ही सालों के अंदर साबित कर दिया। खबर ये भी निकल कर आ रही है कि इस कावेरी इंजन को भारत के फ्यूचर प्रोग्राम में भी इस्तेमाल किया जाएगा।